ये एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। रेशमा दो प्रकार के भोज्य पी और क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि, देखिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आराम से पढ़िए समझिए, क्योंकि 6 नंबर आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से आप इसको समझें, तब जाके एक टेबल बनाएं और तब देखो आप, बहुत आसान सवाल है। मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन ए तथा 11 मात्रक विटामिन बी हो। भोज्य पी की लागत 60 रुपये पर केजी और भोज्य क्यू की लागत 80 रुपये पर केजी हो। भोज्य पी में 3 मात्रक पर केजी विटामिन ए और 5 मात्रक पर केजी विटामिन बी हो, जबकि भोज्य क्यू में 4 मात्रक पर केजी विटामिन ए और 2 मात्रक पर केजी विटामिन बी है। मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात करो। ज्ञात करना है न्यूनतम, तो न्यूनतमीकरण को मैं इसमें समझाऊंगा जब क्वेश्चन इस प्रकार से होता है। तो देखिए समझिए, इसमें हम यहां से मान लेंगे, माना ये जो रेशमा है ये भोज्य पी को x केजी रखती है और भोज्य क्यू y केजी रखती है। बस इतना आपको मानना है, मान देंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक टेबल बनाइए। देखिए भोज्य हैं दो टाइप के, एक है P एक है Q। इनकी मात्रा कैसे फिक्स की गई है, तो ये हमने मान लिया x केजी और ये मान लिया हमने y केजी, ये भी हो गया। अब इसके बाद विटामिन ए का कितना कितना और विटामिन बी का कितना कितना हिस्सा। विटामिन ए का 3 और ये देखो और ये 4, ठीक। विटामिन ए 3 मात्रक पर केजी और 4 मात्रक पर केजी। विटामिन बी का 5 और 2, 5 और 2 यहाँ लिखेंगे। अब इसके बाद लागत क्या हो, तो लागत है 60 और 80, 60 रुपये पर केजी और 80 रुपये पर केजी। टेबल तैयार हो गई, ओके। विटामिन, अब ये भी चीज है कि विटामिन की मात्रा की आवश्यक मात्रा विटामिन ए की आवश्यक है कितनी, तो 8 और विटामिन बी की 11। यहाँ लिखो 8 और यहाँ लिखो 11, मात्रक करके लिख दो। अगर आपने टेबल बना ली तो समझ लो सवाल हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे तो समीकरण बनेंगे, ग्राफ पे हल कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही। देखिए अब आप यहाँ से उद्देश्य फलन ले लीजिए, बस उसी पे आ जाओ जैसे 12.1 को कर रहे थे। बस इस टेबल के बाद तो पूरा वही है। उद्देश्य फलन z 60 रुपये पर केजी x है, इसका मतलब 60x। 80 रुपये पर केजी y है, मतलब 80y। ये आ गया आपका z। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, ठीक है। अब इसके बाद 2 समीकरण इसमें बन जाएंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से y से। तो समीकरण देखो, विटामिन ए के लिए 3x और 4y, 8 हो, बराबर हो चाहे अधिक हो, बस एक समीकरण बन गई। अब विटामिन बी के लिए आ जाओ। विटामिन बी के लिए देखो 5x प्लस 2y 11 के बराबर हो या अधिक हो, ये दूसरी समीकरण बन गई। इन दोनों समीकरणों से अब करना यह है कि ग्राफ पे लाइन खींचनी है और इनका हल निकालना है, और वो भी कौन से वाला, न्यूनतम, क्योंकि इसने न्यूनतम लागत पूछी है, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रॉम फर्स्ट पे। लेट
3x+4, क्योंकि ये है 3x+4y बड़ा या बराबर 8 के, तो इसमें हम बराबर 8 मान लेंगे और यहाँ से दो बिंदु निकालेंगे। दो बिंदु कैसे देखिए, x और y की कोई वैल्यू रख के देखेंगे। दो बिंदु के इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, तो आप उसमें से केवल दो बिंदु निकालेंगे। मान लीजिए, या ये कहो कि यदि x बराबर मैं यहाँ क्या रख दूँ, 1 रख दूँ, 1 से बन जाएगा। 0 से देखो, पहले 0 से देख लो, 2 4 2 ठीक है, हो जाएगा। 0 से तो हो जाएगा 3 × 0 + 4y = 8, 4y बराबर 8 और y = 2। एक आ गया। दूसरा एक और ले लो, क्योंकि ये तो 0 2 बन गया। दूसरा और ले लो, x बराबर क्या रखो इस बार, 3 दूनी 6 2, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 2 + 4y बराबर 8, 6 + 4y बराबर 8 और 4y बराबर 8 - 6, यानी कि 2। और भाई y यहाँ से 2/4 मतलब 1/2 आ जाएगा। तो एक बिंदु ये आ गया। तो बिंदु आ गया हमारे पास 0 2, बिंदु 0 2 और 2 हाफ। ये दो बिंदु आ गए समीकरण 1 से। अब इसे चेक करना है, इसका एरिया भी चेक करना है, ठीक है। एरिया चेक कर लेते हैं। एरिया चेक करने के लिए ये जो समीकरण है 3x + 4y 11 ये है, इसमें x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के देखो जरा। 3 × 0 4 × 0, ये तो 8, ये भी 0 आ गया। अब चेक करो ये सही है या गलत है। देखो ये तो हमें असत्य लग रही है। कारण क्या है कि 0 तो बड़ा होता ही नहीं 8 से। यहाँ लिख रखा है 0 बड़ा है 8 से या बराबर है, तो ये दोनों बात असत्य हो गई। असत्य है तो इसका क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु से विपरीत दिशा में। देखो मैं इस क्वेश्चन को इसलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि इसकी दोनों में ही विपरीत दिशा में आने वाली है, ध्यान देना। विपरीत में आएंगे तो कैसे करते हैं क्वेश्चन को, ये भी समझना है फिर ग्राफ पे, ठीक है। ओके, सेकंड पे आओ। सेकंड है 5x + 2y > 11। तो इसमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, यदि एक बार ये कर लो, 5x + 2y बराबर 11 मान के x भर लो आप, इसमें 1 भर लो, तो 5 × 1 + 2y बराबर 11 और 2y बराबर 11 - 5 बराबर 6 और y बराबर 3, 2 3 6। एक और देखो x का मान, और क्या हो सकता है, 3 भर लो। 5 × 3 + 2y बराबर 11 और 2y बराबर 11 - 6 15, 5 × 15, माइनस के 4 आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, माइनस का आ जाए बिंदु, हमें क्या दिक्कत है, ड्रॉ कर देंगे इसको। देखो बिंदु आए 1 3 और 3 - 2, यह है। इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, इन्हें ड्रॉ कर देंगे। लेकिन पहले एरिया पता कर लें जरा। x0 और y0 कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। 5 × 0 + 2 × 0, 0 बताइए सही है गलत, असत्य है, बिल्कुल सही। असत्य क्यों है, क्योंकि 0 बड़ा होता ही नहीं 11 से, इसलिए। तो बताइए क्षेत्र कहाँ पड़ेगा इसका, क्षेत्र पड़ेगा मूल बिंदु से विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आ गए बस। दोनों के बाद और कुछ तीसरा है ही नहीं इसमें, कुछ तीसरा नहीं है तो फिर ग्राफ पे आ जाओ। और याद रखने वाली क्या चीज़ है इसमें, तो बिंदु है। ओके चलो, बिंदु याद है हमारे। बिंदु है 0 2 और 2 हाफ, एक तो ये है और एक अभी निकाला हमने, ये है 1 3 3 - 2, 1 3 3 - 2 लिख लिया मैंने। ओके
देखो 0.2 कहाँ है इसमें, तो क्योंकि पैमाना जो होगा वो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वाला ही काम कर देगा। तो दोनों ओर पैमाने भी लिख दो आप, ऐसे करके नीचे भी लिख दो यहाँ और यहाँ भी लिख दो इधर भी। तो भाई पहले लिखो 0.2, 0.2 कहाँ होगा, 1 यहाँ और 2 यहाँ, क्योंकि 0 तो चला ही नहीं x तो, इसलिए y चला, बस यहाँ हो गया। 2.5, 2.5 देखो 2 तो चल गए आप, एक कदम यहाँ चले, दूसरा यहाँ चले, हाफ कहाँ चलेंगे, पूरा तो ये हो गया हाफ, फिर आप इसके बीचों बीच चलेंगे, यहाँ होता है बीच में। आप चल गए हैं तो आप इसको खींच दीजिए, लो जी खींच गई लाइन। और देखो दूसरा क्या है, दूसरा है 1 3, 1 3, 1 2 3 ओके, और 3 -2, 2 3 और -2 तो नीचे होगा, कोई बात नहीं। तो ये इन्हें दोनों को खींच लो। देखो ध्यान ये रखना है कि जरूरी नहीं कि आप जो बिंदु एक बार टीचर लोगों ने करा दिया वही बिंदु रहेंगे। देखो कितने सारे बिंदु हैं, आप ये देखो, ये एक बिंदु है, ये बिंदु है, ये भी एक बिंदु है, ये पता नहीं कितने सारे होते हैं। तो आपको तो 2 निकालने हैं, लाइन खींच जाएगी अपने आप। अब देखो इनके एरिया, ये कह रहा है दोनों ही असत्य आए हैं, हमने प्रूव भी कर दी ये चीज़ कि दोनों असत्य आने पर क्या होता है, उनका एरिया मूल से दूसरी ओर जाता है, इसका भी मूल से दूसरी ओर जाएगा पूरा, है ना, और इस वाली का भी मूल से दूसरी ओर जाएगा। तो इनमें कॉमन क्या रहेगा, इनमें कॉमन ये रहेगा, ये वाला एरिया, क्योंकि ये भी तो यही है पूरा इधर ही, और ये देखो ये रहेगा कॉमन। तो यहाँ पे 3 बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं कॉमन, एक यहाँ, एक ये और एक ये वाला यहाँ पे, ठीक है। तो इन सब की पहचान कर लो। इन सब की पहचान में ये जो बिंदु है ये तो बिल्कुल सही सही हमने निकाल ही दिया है, ये है 2 1/2, इसे मान लो A, इसे मान लो B और इसको मान लो C। A की पहचान करो भाई, क्या है, 1 2 तो पूरा है और आधा है, आधा ये है देखो 2 तो पूरे, और इस पूरे का हो रखा है 2/3, 3 दूनी 6 और 2 8/3 है ये, इसका मतलब ये 8/3 और 0, पॉइंट में ना लिख के 8/3 में लिखो, उसे देख लो। ये एक तो 0 तो x है, 1 2 3 4 5 और 5.5, 5.5 को लिखेंगे 11/2। तो भाई बिंदु 3 आ गया हमारे पास, A आ गया 8/30, B आ गया 2.5 एंड C आ गया 0 and 11/2। ये पॉइंट आउट करने ज़रूर आने चाहिए आपसे, अगर ये आ गए तो कुछ नहीं दिक्कत, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सवाल होने से कोई रोक नहीं सकता। ओके जी, ये आ गए। अब इसके बाद A 8/30, B 2.5, C 0 and 11/2। इन तीनों पर Z की वैल्यू ज्ञात कर दीजिए आप। Z पता है आपको क्या है, तो Z है 60x + 80y। रखो 60 × 8/3 + 80 × 0, ये दोनों वैल्यू भर दी x y की जगह, 3 दूनी 6 2 8 16, ठीक है। यहाँ भी भरो 60 × 2 + 80 × हाफ, 40 और 120, 160 आ गया। ये भी 60 × 0 और 80 × 11/2, 2 चौके 40, 11 चौके 44, ये आ गया। ये 3 मान आए, इनमें आपको न्यूनतम दिख रहा है, क्योंकि हमें तो बस न्यूनतम लागत पता करनी है। तो जो न्यूनतम लागत है वो 2 जगह 2 बिंदुओं पर है 160, तो बस 160 लिख दो, हो गया काम। इससे ज़्यादा मत इसको करना, क्योंकि पूछा भी तो नहीं है ना इससे ज़्यादा, ठीक है। समझ में आया? तो
तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।